हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा गोंड। एंड आज का जो टॉपिक है वो है रचना शारीर का प्रथम अध्याय, शरीर उपक्रमणीय शारीर। तो इसके ये जो चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें शरीर उपक्रम की परिभाषा। तो जो शरीर उपक्रम की परिभाषा है उसमें बोला गया है कि शरीर उपक्रमणीय यानी होता है शरीर का परिचय। तो जो शरीर होता है इसका अर्थ यह हुआ कि जो शरीर होता है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर की परिभाषा क्या होती है, इन सभी का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में किया गया है? शरीर उपक्रमणीय अध्याय में किया गया है। 1 मिनट। ओके, तो इसमें जो टॉपिक है नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेद का प्रयोजन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर टिक करते चलेंगे। तो जो आयुर्वेद का प्रयोजन होता है उसमें है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये चरक आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बोला गया है। चरक सूत्र 30वें अध्याय में 26वां श्लोक बोला गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ। जैसे कि योगा करना, जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको दैनिक रूप से करना और उचित रूप से करना, जिससे कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है इसमें आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुरस्य विकार प्रशमनम का अर्थ होता है जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना। क्या करना? उसके जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना, उसे हम क्या कहते हैं? आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये क्या है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का प्रयोजन है। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं उनके अकॉर्डिंग भी बोला गया है। आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो आयुर्वेद का प्रयोजन बोला गया है उसमें केवल ये डिफरेंस है कि जो क्रम होता है, जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आचार्य चरक ने पहले बोला है। लेकिन जो क्या है, व्याधि की रोगी को व्याधि से विमुक्त करना, ये आचार्य सुश्रुत ने पहले बोला गया है। केवल क्रम में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं इसका श्लोक। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उनके अकॉर्डिंग बोला गया है यह खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमुक्तः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ये किसमें बोला गया है? सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बोला गया है। ये भी एक डिफरेंस है कि जो रेफरेंस बोला गया है वो आचार्य चरक जो है, आचार्य चरक ने सबसे लास्ट में सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बोला है, जबकि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बोला है किसमें? पहले अध्याय में बोला है। ठीक है, तो ये दोनों जो श्लोक हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें शरीर की परिभाषा। तो जो शरीर होता है वो किन शब्दों से बनी है? इसमें बोला गया है शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। तो शरीर शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो व्युत्पत्ति मतलब होता है कि जो शरीर शब्द बना हुआ है वो संस्कृत के किन वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें बोला गया है स्र धातु प्लस इरण प्रत्यय से क्या बना है? शरीर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कि स्र धातु का अर्थ होता है नाश होना, क्षरण होना या नष्ट होना। और जो इरण है, इरण जो होता है वो अण प्रत्यय सिर्फ उच्चारण के लिए बोला गया है। तो जो शरीर शब्द है, शरीर शब्द जो है वो स्र धातु प्लस इरण प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो स्र जो शब्द धातु है उसका अर्थ क्या होता है? नाश होना या क्षरण होना। क्या होना? नाश होना या क्षरण होना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो अग्नि बोली गई हैं, अग्नियाँ जो बोली गई हैं वो कितने प्रकार की बोली गई हैं? इसमें
3 प्रकार की अग्नि बोली गई है, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि। 3 प्रकार की अग्नियां बोली गई हैं, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले ज्ञान अग्नि। जो ज्ञान अग्नि होती है, शरीर के सभी शुभ व अशुभ कार्य इसी अग्नि के द्वारा होते हैं। ज्ञान अग्नि जो होती है वो क्या कहलाती है, जितने भी शुभ व अशुभ कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें दर्शन अग्नि। तो दर्शन अग्नि का अर्थ क्या होता है, जो अपन दर्शन का अर्थ होता है दृश्य देखना। जितनी भी आंखों के द्वारा या नेत्रों के द्वारा देखी जाती हैं वो किसके द्वारा देखा जाता है, दर्शन अग्नि के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। इसमें आलोचक पित्त जो है, आयुर्वेद में इसी अग्नि को क्या बोलते हैं, जो दर्शन अग्नि होती है उसको आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, आलोचक पित्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आलोचक पित्त बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें कोष्ठ अग्नि। 3 प्रकार की अग्नियां थी, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि। तो कोष्ठ अग्नि क्या होती है, जो शरीर में पाचन से संबंधित होती है, वो कौन सी अग्नि होती है, कोष्ठ अग्नि होती है। ऐसे किससे कोरिलेट किया गया है, कोष्ठ अग्नि, या इसी क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। हाँ, नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है कौन सा, कि जो पर्याय। तो शरीर शब्द के जो पर्याय होते हैं वो क्या क्या बोले गए हैं, इसमें से हम यहाँ से देख लेंगे कि शरीर के पर्याय नाम क्या क्या होते हैं। यहाँ पे बोला गया है देह, काय, बपू, गात्र, बोधि, वर्ष्म, कलेवर आदि, ये क्या होते हैं, शरीर शब्द के पर्याय होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कोटेशन दिए गए हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काय जो होती है वो क्या कहलाती है, काय का जो श्लोक है वो है चीयते अनेन इति काया। ये श्लोक याद करने हैं। चीयते अनेन इति काया, इसका अर्थ होता है, चीयते का अर्थ होता है डेवलपमेंट, या फिर जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, चीयते क्या कहलाती हैं, चीयते शब्द जो होता है वो किसके लिए बोला गया है, जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जिससे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं, शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा, उसे ही क्या बोला जाता है, काय बोला जाता है। तो इसमें नीचे दिया गया है चीयते का अर्थ होता है डेवलपमेंट, ग्रो, इंक्रीज, प्रोग्रेस, राइज, साइन, etc। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देह। तो जो देह होती है, देह क्या कहलाता है, देह भी क्या होता है, शरीर का शब्द का पर्याय होता है। इसमें इसका जो कोटेशन है वो भी याद करना है। धार्यते अनेन इति काया, धार्यते अनेन इति देहा, धार्यते अनेन इति देहा। ठीक है, जो शरीर का धारण करता है वो क्या कहलाता है, देह कहलाती है। चेतना युक्त शरीर, चेतना युक्त शरीर रसादि धातुओं, आशय, अंग प्रत्यंगों आदि से पूर्ण होकर प्राणों को धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, देह कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें शरीर। तो जो शरीर है, शरीर को शरीर क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर इसलिए कहते हैं कि सर्वदा जीर्ण होता रहता है। जीर्ण का मतलब होता है सर्वदा नाश होता रहता है, क्षरण होता रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गात्रम। गात्रम का अर्थ होता है यह गति यानी होती है लोकोमोशन या मूवमेंट करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर को गात्रम भी कहते हैं। मूवमेंट होता है ना, अपन जो जितने भी मूवमेंट होते हैं बॉडी में, तो वो उसे क्या बोला जाता है, शरीर को गात्रम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें बपू जो होता है वो होता है परदेश में बपनम माने धूपम, बीज संताने बीजों की बुवाई, और बपू माने माता पिता द्वारा बोया गया बीज, जिसे बीज के रूप में बोला गया है।
कलेवरम, कलेवरम जो होता है उसका अर्थ होता है, कलेवरम माने होता है वीर्य, सीमन। उत्तम, यह शरीर अच्छे वीर्य की ही उत्पाद है। हाँ, जो शरीर होता है वो अच्छे वीर्य की उत्पाद है, इसलिए शरीर को क्या बोलते हैं, कलेवरम भी बोला जाता है। विग्रह, विविध ग्रहित, ग्रह मान लेना। रिसीव, तो शरीर हर पल सुख दुख जैसी अनेक वस्तुओं को ग्रहण करता रहता है। विग्रह शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे विभाजन, फैलाना आदि। विभाजन करना और फैलाना आदि ये किसके द्वारा होते हैं, शरीर के द्वारा होते हैं, इसलिए ये जो विग्रह शब्द है वो क्या है, शरीर का पर्याय है। संघनन, संघनन का मतलब होता है स्तंभ प्लस हनन, शरीर गति करने में सक्षम है। यह आकाश आदि पंच महाभूतों का संचय है। इसकी क्षय वृद्धि सर्वथा होती रहती है। बाल्यावस्था में क्षय की अपेक्षा वृद्धि अधिक होती है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि जो बाल्यावस्था जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि अधिक होती है, लेकिन जो वृद्धावस्था होती है उसमें क्षरण की जो प्रोसेस होती है वो अधिक होती है, उसमें क्या होता है, क्षय अधिक होता है। ठीक है, तो ये संघनन शब्द, जो संघनन भी क्या है, शरीर का पर्याय है। नेक्स्ट है इसमें बोधि, बोधि का अर्थ होता है आकलन शक्ति या बुद्धि जैसे बोल सकते हैं, तो वो भी किसका पर्याय होता है, शरीर का पर्याय होता है। नेक्स्ट है इसमें शरीर शब्द, तो जो डेफिनेशन है वो है, ये जो श्लोक है ना वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग बाहि। ये किसमें बोला गया है, चरक संहिता के शारीर स्थान के 6वें अध्याय में बोला गया है। तो चरक के अनुसार जिसमें चेतना आत्मा का अधिष्ठान हो, जो पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय समूह ग्रुप से निर्मित हो। ठीक है, दो धातु मलों को साम्य अवस्था या समयोग में रखने वाला हो, वही शरीर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। अर्थात इसको समझ लेते हैं, तत्र शरीरम नाम, मतलब जो शरीर होता है, शरीर की संज्ञा कब दी जाती है, चेतना अधिष्ठान भूतम, यानी जो चेतना का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा जो होती है आत्मा का अधिष्ठान हो, शरीर जो कि क्या हो, आत्मा का अधिष्ठान हो। पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत और उनके विकार समुदायात्मकम, मतलब उनके योग को उनके समूह से निर्मित हो, और समयोगवाही, समूह से निर्मित हो, तथा दो धातु मलों को साम्य अवस्था में। समयोगवाही का अर्थ होता है, समयोगवाही जो होता है ना, वो शब्द यह इंडिकेट करता है कि जो शरीर जिनसे मिलकर बना होता है, जैसे कि दो धातु और मल, ये इन्हीं से क्या होता है, शरीर मिलकर बना होता है। तो इनकी जो संयोग मतलब होती है सम्यक जो क्रियाएं चलती हैं सम अवस्था में, ना अधिक बड़ा होना ना अधिक घटा होना, तो वो क्या कहलाती हैं, साम्य अवस्था में जो क्रियाएं चलती रहती हैं उसको क्या बोल रहा है, उसको शरीर नाम की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें शुक्र, ये अपन ने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ा था। नेक्स्ट श्लोक जो है वो इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो सुश्रुत के द्वारा बोला गया है। कौन सा, आचार्य सुश्रुत के द्वारा बोला गया है, वो है शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थितम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गर्भ होता है, गर्भ कैसे बोला गया है, शुक्र और शोणित, यानी शुक्र और शोणित जो होते हैं दोनों, जब दोनों का योग होता है और गर्भाशय में स्थित होते हैं, दोनों का योग होने के पश्चात जब वो गर्भाशय में स्थित होते हैं और उसमें भी आत्मा प्रकृति विकार, आत्मा प्रकृति और विकार, आत्मा हुआ चेतना धातु, प्रकृति अष्ट प्रकृति और विकार यानी षोडश विकार, ये जो होते हैं जब सम्मोचित होकर गर्भाशय में स्थित होते हैं तब उसे क्या संज्ञा दी जाती है, तब उसे गर्भ संज्ञा दी जाती है। अब इसमें जो आगे बढ़ते हैं, तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति। अब इसमें जो पंच महाभूत होते हैं उनके द्वारा क्या क्या कर्म किए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति, तो जो वायु होती है वो विभाजन का काम करती है। तेज एनम पचती, जो तेज यानी पित्त जो होता है या तेज होता है, अग्नि होती है, उसके द्वारा क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। आपाह क्लेदयंती, आप का मतलब होता है जल,
तो जल के द्वारा क्या होता है, क्लेदयंती यानी क्लेदन कार्य किया जाता है। पृथ्वी सन्नहति, पृथ्वी जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, संघनन का कार्य होता है। आकाश विवर्धयति, आकाश के द्वारा विवर्धन का कार्य होता है। और सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि विरंग रूपे तिष्ठता शरीरम इति संज्ञा लभते। तो जब ये पांचों महाभूत होते हैं, जब उस पर कार्य करते हैं गर्भ पे, तब वो जो गर्भ होता है वो किस में डिवाइड होता है, हस्तपाद जिह्वा। हस्तपाद, हस्त यानी होते हैं हाथ पैर, जिह्वा घ्राण यानी होती नासिका, कर्ण नितंब आदि अंगों के रूप में स्थित होती हैं, तब वो क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। तो समझ रहे हैं इस चीज को कि मतलब जैसे शुक्र शोणित हैं, शुक्र शोणित जब गर्भाशय में स्थित होते हैं, किसके साथ में, आत्मा प्रकृति विकार, इनके साथ में जब गर्भाशय में स्थित होता है तब उसे क्या संज्ञा दी जाती है, गर्भ संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब उसी गर्भ पर पंचमहाभूत जो होते हैं वो कार्य करते हैं, तब वह क्या होता है, हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि अंगों में डिवाइड होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, शरीर संज्ञा देते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है शरीर क्रिया की दृष्टि से शरीर शब्द। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है इतना। शरीर का दोष धातु मूलत्वम, हाँ इसमें ये श्लोक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा, दो धातु मलमूलम ही शरीरम, कौन सा, दो धातु मलमूलम ही शरीरम, किसके द्वारा बोला गया है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा बोला गया है। 15वें अध्याय में दो धातु मल विज्ञानी जो अध्याय है आचार्य सुश्रुत का, सूत्र स्थान का 15वां अध्याय, उसमें बोला गया है कि दो धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दो 3 होते हैं, 7 और 7 धातु होती हैं, मल 3 होते हैं, ये क्या होते हैं, शरीर के मूल होते हैं। ठीक है, और आचार्य बागभट्ट ने क्या बोला है, दो धातु मला मूलम सदा देहस्य, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो दो धातु मल होते हैं वो सदा क्या होते हैं, देह के मूल कहे जाते हैं। आचार्य बागभट्ट ने इसे सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में बोला है। ठीक है, इसमें हिंदी जो बोली गई है वो यही है कि 3 दोष जो होते हैं, 3 दोष सप्त धातु और मल, ये प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें इन 13 तत्वों के समूह को शरीर कहते हैं। ठीक है, फिर वही है। नेक्स्ट है इसमें ये वर्गीकरण किया गया है, दोष वर्ग, धातु वर्ग और मल वर्ग। तो इसमें बोला है टेबल 1 देखनी है अपन को, तो डायरेक्ट टेबल ही देख लेते हैं, है ना। उसके बाद ये श्लोक देखेंगे। हाँ, में क्या बोला गया है कि जो परिभाषा है, तो परिभाषा जो होती है वो कैसी बोली गई है, दोष की। तो दूषणांत दोषा, अर्थात जो दूषित करते हैं, दूष्यंती इति दोषा, एक और वो होता है कि दूष्यंती इति दोषा, अर्थात जो दूष्य यानी धातुओं को दूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। और ये क्या हुई, परिभाषा हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट कोटेशन बोले गए हैं। धातु के लिए बोला गया है धारणा धातुआ, जो शरीर को धारण करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। मलिनीकरणात् मलः, मलिनीकरणात् मलः, अर्थात जो शरीर को क्या करते हैं, मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपन मल कहते हैं। इनकी संख्या देखी जाए तो संख्या कितनी होती है, दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और 3 माने गए हैं मेनली। और जो धातु होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और मल कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्थ जो होते हैं, अर्थ कुपित अवस्था में, हाँ कुपित अवस्था में जो शरीर को दूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। जो और धातु किसे कहते हैं, जो शरीर को धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं।
मल किसे बोला जाता है? जो शरीर को मलिन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल कहलाते हैं। प्रकार, अब देखते हैं प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। दो होते हैं मेनली। मेनली यदि ये पूछा जाए तो मेनली होते हैं 2 प्रकार के, शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं। ठीक है। और जो धातु होती हैं वो मेनली कितनी होती हैं? धातु और उपधातु। और मल 2 प्रकार के होते हैं, आहार मल और धातु मल। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अब अपन देखते हैं कि जो दोस्त बोले गए थे कौन थे ये। हाँ, वात पित्त कफ दोस्त कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं, मेनली 3 ही होते हैं। ठीक है। नंबर वाइज यदि पूछा जाएगा तो 2-3 ही होते हैं। ठीक है। वो क्या है, डिवीजन के अकॉर्डिंग है ना, जो अपन ने टेबल में देखे थे। तो वात पित्त कफ ये क्या होते हैं? तीनों दोस्त होते हैं। अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। जब ये तीनों जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तब शरीर को क्या करते हैं? धारण करते हैं। अर्थात हाँ, इसको ऐसा हो सकता है कि जैसे जो दोस्त होते हैं, दोस्त को दोस्त क्यों बोला गया? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि दोस्त को दोस्त क्यों बोला गया। दोस्तों को दोस्त इसलिए बोला जाता है कि जब यह अपनी साम्य अवस्था से अधिक या फिर कम होते हैं तब ये क्या करते हैं? शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? दोस्त बोलते हैं। लेकिन यदि यह साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर का वर्धन करते हैं, शरीर को क्या करते हैं? धारण करते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं इसमें लिखा भी है, ये तीनों जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तो शरीर को क्या करते हैं? धारण करते हैं। यह शरीर की प्रत्येक वृद्धिजनक व स्वास्थ्य प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात शरीर को धारण करते हैं। इसे धारण करने से धातु भी कहे जाते हैं। जब विकृत अवस्था में होते हैं तब वे अन्य धातुओं एवं उपधातुओं मलों को दूषित करते हैं, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। जब ये शरीर धारण के लिए असमर्थ होते हैं तो उनको शरीर को मलिन करते हैं, तब इन्हें मल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वात पित्त कफ के स्थान। तो वात पित्त कफ जो होते हैं उनके स्थान यदि देखा जाए तो ये जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, श्लोक है कि पढ़ते हैं। पक्वास है कटि शक्ति प्रोत स्पर्शन इंद्रिये स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। इसका अर्थ समझते हैं कि जो बात जो होती है, बाल दोष जो होती है उसका स्थान क्या है? आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बात के स्थान में, तो पक्वाशय कटि शक्ति स्रोत अस्थि पाश स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय ये क्या होते हैं? बात के स्थान होते हैं, लेकिन उनमें भी जो प्रमुखता होती है वो कौन सी होती है? पक्वाधान। पक्वाधान या पक्वाशय जो होती है वो क्या होती है? बात का विशेष स्थान होता है। नेक्स्ट है इसमें क्या कि जो पित्त होता है, पित्त के स्थान बोले गए हैं नाभि आमाशय। नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुद्रम रसा दृक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिर अत्र विशेषतः। अर्थात जो नाभि होती है, नाभि आमाशय स्वेद लसिका, नाभि आमाशय स्वेद लसिका रुधिर रस दृक स्पर्शन ये क्या होते हैं? पित्त के स्थान होते हैं, लेकिन उनमें भी विशेषता क्या होता है? नाभि जो होती है वो पित्त की विशेष स्थान बोली गई है। किसने बोला है ये? आचार्य भागवत ने। नेक्स्ट है इसमें उरः कंठ शिरः क्लोम पर्वाण्य आमाशयो रसः मेदो घ्राण च जिह्वा च कफस्य सुतर आमुरः। ठीक है। तो जो उर कंठ सिर क्लोम पर्वण्य आमाशय रस मेद घ्राण जिह्वा कफ ये क्या होते हैं? कफ के स्थान होते हैं। लेकिन जो सुतर आमुर है वो क्या होता है? कफ का विशेष स्थान होता है। नेक्स्ट है इसका प्राकृत वात पित्त कफ के कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्लोक हैं। कौन कौन से? उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गति मता वायु कर्म विकार्यम। तो जो उत्साह होती है, उत्साह बॉडी में जितने भी शरीर में जो उत्साह होता है ना, उत्साह वो किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा होता है। निश्वास चेष्टा
उच्छ्वास निश्वास, जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो होते हैं वो किसके द्वारा होती है, बात के द्वारा होती है। चेष्टा यानी जो कर्म करने की इच्छा होती है वो भी किसके द्वारा होती है, बात के द्वारा होती है। धातु गति समा, धातुओं की गति को समान सम अवस्था में बनाए रखना, ये किसका काम होता है, बात का काम होता है। समो मोक्ष गतिमता, जो जो जितने भी जो विसर्जन वाले कार्य होते हैं, जैसे कि मल का विसर्जन करना आदि जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वायु के द्वारा होते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये सभी क्या बोले गए हैं, वायु के कर्म बोले गए हैं। नेक्स्ट है इसमें दर्शनम पंक्तिर ऊष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकासम। तो दर्शन, ये क्या है, पित्त के प्राकृत कर्म होते हैं। कौन कौन से, दर्शन, दर्शन यानी होता है देखना। पक्तिर ऊष्मा, पक्तिर का मतलब होता है पाचन कर्म करना। ऊष्मा जो होती है बॉडी में, शरीर में जो ऊष्मा होती है। छू तृष्णा, छू तृष्णा का मतलब, छू का अर्थ होता है क्षुधा यानी भूख लगना। तृष्णा अर्थ होता है प्यास। देह मार्दवम, देह को मुलायम बनाए रखना। प्रभा यानी होती है कांति। प्रसादो मेधा बुद्धि आदि कर्म जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वित्त के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्नेहो बंध स्थिरत्वम, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम च गौरवम वृष्टाबलम क्षमा धृति लोभस्य कफो कर्म विकारम। तो स्नेह, स्नेह जो होता है, स्नेह बंध स्थिरत्वम, स्नेह बंध स्थिरत्वम गौरवम, जो संधियां होती हैं ना, संधियों में स्थिरता बल को प्रदान करना। गौरव मतलब शरीर में भारीपन, और जो वृष्टा यानी होती है जो बाजीगर से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं वो, और शरीर में बल को प्रदान करना। क्षमा, क्षमा जो होती है। धृति, धृति का मतलब होता है धारण शक्ति। और लोभस्य, ये किसके द्वारा होता है, कब का प्राकृत कर्म होता है। ये कौन से अध्याय में बोला गया है, चरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में बोला गया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आगे वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।